मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 55 समतल आकृतियों के संयोजन पर आधारित प्रश्न। जो हमारी प्लेन फिगर्स होती हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। अब उदाहरण, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी तथा सी को केंद्र लेकर 3 त्रिज्याखंड बनाए गए हैं जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर हैं। यदि ए बी 20 सेंटीमीटर, बी सी 48 सेंटीमीटर, सी ए 52 सेंटीमीटर है तो बैंगनी रंग वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है। अब बेटा मैं यहाँ बैंगनी कलर तो कर नहीं सकती थी तो मैंने शेड कर दिया है और शेड के यहाँ पे लिख दिया है बैंगनी। ये त्रिभुज है हमारा, ये 20, ये 48 और ये 52 सेंटीमीटर। तो हमारे को क्या करना है, इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, ट्राइंगल के एरिया में से हमें ये 3 सेक्टर्स यानी कि 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल घटाना है। इन तीनों एंगल्स का मेजरमेंट अलग अलग है तो इसलिए हमने नाम दे दिया θ1, θ2 और θ3। तो अब हम यहाँ पर करेंगे एरिया ऑफ वॉयलेट रीजन, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। अगर सेम होते हैं तो 3 इंटू कर देते हैं, लेकिन अगर अलग अलग होते हैं तो अलग अलग थीटाज लेके करते हैं। बैंगनी रंग वाले भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंडों, 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। तो अब यह एक समकोण त्रिभुज है तो हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस की वैल्यू हो गई हमारी 48 सेंटीमीटर, हाइट हो गई हमारी 20 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 48 गुणा 20, 2 से इसे कैंसिल कर दिया। ये θ1, θ2, θ3। आपको पता है त्रिभुज के, ट्राइंगल के सभी कोणों का योग, एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हमने 180 डिग्री डाल दिया। 360 22/7, त्रिज्या हमारी 6 है, 6 और 6 तो हमारा ये हो गया 480 माइनस 396/7, गुणा करने पर ये आया है, सॉल्व करने पर आपका आया है 423.4। अब हम करेंगे उदाहरण 2। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। इसको केंद्र मानकर ऐसे पूरा एक बड़ा सा ये चाप खींचा गया है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर वेयर a सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन विथ सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले मान लिख देते हैं बेटा, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री। ठीक है, और इसकी भुजा OAAB समबाहु त्रिभुज है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड A हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और जो हमारी वृत्त की चाप खींची है हमने, उसकी त्रिज्या हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। अब हम पहले निकालेंगे त्रिभुज। ये देखिए, ये हमने शेड कर दिया है। ये क्या है, यहाँ तक त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये जो अब मैं शेड करने जा रही हूँ ये वाला क्या है, ये है वृत्त का क्षेत्रफल। आप देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी ये भाग आ रहा है और वृत्त के क्षेत्रफल में भी ये भाग आ रहा है, तो ये वाला भाग 2 बार ऐड हो गया। इसे 1 बार ऐड करना है तो 1 बार हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल। इन दोनों का योग करने पर हमारा जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है वो 2 बार जुड़ गया था, तो 1 बार उसे माइनस कर दिया। एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, √3/4a² प्लस πr² माइनस θ/360 डिग्री इंटू πr²। √3/4a², a की वैल्यू 12 गुना 12
जमा 22/7 6 गुणा 6 माइनस एंगल हमने निकाला है 60 डिग्री, 60/360 डिग्री गुणा 22/7 गुणा 6 गुणा 6, तो 36 आ गया, 12 3 36, ये कैंसिल करेंगे 22/7, 6 अगर मैं 6 से 6, ये 6 से भी 6 कैंसिल कर दिया है, ये आ रहा है सॉल्व करके 660/7 सेंटीमीटर। दी गई आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं दी गई आकृति एक दौड़ने वाले पथ को दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। ये वाले समांतर रेखाखंड है ना, EG और FH, इनके बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। तो ये जो है ये 106 मीटर लंबे हैं, ठीक है। और यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है और ये पथ जो है ये 10 मीटर चौड़ा है, हर जगह से 10 मीटर चौड़ा है, तो हमें ज्ञात करना है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी और पथ का क्षेत्रफल। फिगर डिपिक्ट्स रेसिंग ट्रैक, ये रेसिंग ट्रैक है बेटा, और इसमें क्या है, वेयर हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर, ये जो है एंड ये भी सेमी सर्कुलर है और ये एंड भी सेमी सर्कुलर है। डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें 60 मीटर दिया हुआ है, इज 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। ये जो पैरेलल लाइंस है ना ये 106 मीटर लंबी हैं। इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड, और ये जो वाइडनेस है, ये जो चौड़ी चीज़ है जिसके ऊपर रेसिंग होगी वो हमारी 10 मीटर लॉन्ग है, चौड़ी है। तो हमें क्या निकालना है, द डिस्टेंस अराउंड अलोंग द इनर एज एंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। देखो इनर एज से हम चलना शुरू करते हैं, डिस्टेंस अराउंड द इनर एज क्या होगा, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से चलते जा रहे हैं, यहाँ पहुँच गए जी। तो इतनी लाइन हमें ऐड करनी पड़ेगी EG, फिर इसके अलोंग पाथ ये है, ये नहीं है, ये है पाथ, तो यहाँ से GH एक आर्क है इसलिए यूँ डाला, HF एक स्ट्रेट लाइन है तो सीधा HF लिखा है, और FQE या EQF एक आर्क है तो इसको ऐसे लिख दिया। ये GPH लिखा है मैंने, GPH एक आर्क है। ये दोनों कैसी आर्क हैं, सेमी सर्कल मिलकर के क्या बनेगा, एक सर्कल, एक वृत्त, अर्धवृत्त हैं ये दोनों। और EG कितना लंबा है, 106 मीटर, तो 2 गुणा 106, ये भी 106 है, ये भी 106 है, ये भी 106 है, ये भी 106 है, तो 2 × 106 2 पाई r, 2 × 106 2 × 22/7, और r रेडियस हमारी हमने निकाल के रखी हुई है 30 मीटर है, और कैपिटल R क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी तो 40 मीटर है, 30 मीटर, 212 जमा ये गुणा करके आ जाएगा हमारा ये आंसर। अब हमें इस पाथ का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये क्या है, एक ये आपका आयत है, रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया हमारा वही लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका नाम देंगे AEGD। फिर ये क्या है, ये आधी रिंग है, रिंग पट्टी। फिर ये क्या है, एक आयत है, रेक्टेंगल, जिसकी लंबाई 106 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है। फिर ये क्या है, आधी रिंग है, हाफ रिंग, रिंग मतलब पट्टी। तो अब हमने क्या किया, एरिया ऑफ AGD जमा एरिया ऑफ BCHF, 2 आयत थे हमारे और एक एरिया ऑफ रिंग आ गई, 2 पट्टियाँ मिलकर के एक पट्टी का क्षेत्रफल बन जाएगा, 2 रिंग्स मिलकर के एक रिंग बन जाएगी, तो एरिया ऑफ रिंग आ गई। 106 × 10 जमा पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। 106 ये हम सॉल्व कर लेंगे, कैपिटल R की वैल्यू 40 है और स्मॉल r की वैल्यू 30 है। यहाँ पर हमने A² माइनस B² का फॉर्मूला लगाया है, A + B A - B, 70 और 10, ये मल्टीप्लाई करके हमारा।
आकृति में त्रिभुज ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिगर ABC is a quadrant of a circle of radius 14 cm and a semicircle is drawn with BC as a diameter. Find the area of shaded region. अब आप पहले ये देख लीजिए कि BC जो है वो इस चतुर्थांश की रेडियस है, त्रिज्या है, और जो AC है वो इस चतुर्थांश का, इस जो ट्राइंगल का क्या है, कर्ण है, विकर्ण कर्ण है हमारा, और इस सेमी सर्कल का, अर्धवृत्त का व्यास है। ये जो अर्धवृत्त हमारा बन रहा है ना, ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का व्यास क्या है, AC। तो जब हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो AC/2 उसकी हम रेडियस लेंगे। तो BC और AB हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। AC क्या हुआ, √2a। एक तरीके से विकर्ण है ये, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया √2a, 14√2। अब R क्या होता है, व्यास/2, डायमीटर/2, तो 14√2/2, 7√2। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त की त्रिज्या। बहुत आसान है बच्चों। पहले हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसमें से हम ये जो है, ये वृत्तखंड है हमारा, इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो हमको क्या करना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते वक्त कैपिटल R लगानी है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते वक्त स्मॉल r लगानी है। फॉर्मूले में हम सब वैल्यूज़ पुट करेंगे और पुट करने के बाद हम उन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब हम लास्ट प्रश्न करते हैं बच्चों। 3 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर है इस प्रकार खींचे गए हैं कि हर वृत्त बाकी 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। तीनों वृत्त के बीच वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम जब 3 वृत्त बनाएंगे ना बच्चों, ये जैसे हमने बनाया है, तो अगर हम उनके सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो अपने आप ही हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि बेटा ये भी हमारा 7 है, ये भी 7 है, तो ये कितना हो गया 14। ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो ये कितना हो गया 14। ये भी 7 है और ये भी 7 है, तो ये कितना हो गया 14। तो ये कैसा त्रिभुज बन गया है हमारा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया है, समबाहु त्रिभुज। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, इसलिए सभी में अगर 60 डिग्री है और सभी में 7 है तो हम 3 × θ/360 कर देंगे, क्योंकि तीनों के तीनों त्रिज्याखंड एक समान है। उधर जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें थीटा सब में अलग थे, इसमें थीटा सब में 60 डिग्री का है, तो इसलिए हम 3 × θ/360 × πr² कर देंगे। वैल्यूज़ डालेंगे, √3/4 a², a जाए 14 और 14 आ गया। 3 थीटा की वैल्यू 60/360, 22/7 × 7 × 7, ये हमने सॉल्व कर दिया। √3 की वैल्यू अगर आपको दी होगी तो आप पुट करेंगे, अगर आपको नहीं दी होगी तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे। ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आप इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करके अपनी कॉपीज़ में करके भेजेंगे।